मीराबाई के इस अलौकिक प्रेम की शुरुआत द्वापर युग से होती है। द्वापर युग में माधवी नाम की एक गोपी थी। एक बार माधवी अपनी माता के कहने पर बालकृष्ण से अपना मुख छिपा लेती है, पर जब उसने ठाकुर जी का रूप देखा तो उसे अपनी भूल का पछतावा हुआ। गोवर्धन पूजा के समय जब श्री कृष्ण ने पर्वत उठाया तो माधवी दूर से उनके दर्शन का प्रयास करने लगी, लेकिन प्रेम के अश्रुओं से उसकी आंखें भर आईं और वह उन्हें स्पष्ट देख न सकी। तड़पकर जब उसने ठाकुर जी से दर्शन की भिक्षा मांगी तो श्री कृष्ण ने कहा, प्रेम लक्षणा भक्ति में जितना विरह होगा प्रेम उतना ही गहरा होगा। तुमने मुझे देखने से मुख मोड़ा था, इसलिए अब तुम्हें मेरे दर्शन के लिए एक युग की प्रतीक्षा करनी होगी। एक युग का विरह सहने के बाद कलयुग में वही माधवी मीरा बनकर प्रकट हुई। शरद पूर्णिमा के दिन मेड़ता के राव दूदा जी के राजघराने में मीरा का जन्म हुआ। उनका मूल नाम मेहरा था। बचपन से ही उनका स्वभाव अन्य बच्चों से भिन्न और अत्यंत शांत था। उनके घर में नित्य संतों का आना जाना और हरिचर्चा होती थी। एक दिन छोटी सी मीरा ने एक बारात जाते देखी। उत्सुकतावश उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने मजाक में मंदिर में रखी श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करके कह दिया, तेरा बीन तो यही गिरधर गोपाल है। मीरा ने इस बात को सत्य मान लिया और अपने बाल हृदय में श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद एक संत उनके महल में पधारे। उनके पास ठाकुर जी का एक सुंदर स्वरूप था। मीरा ने जिद पकड़ ली कि ये मेरे ठाकुर हैं। संत पहले तो नहीं माने और वहां से चले गए, लेकिन रात में स्वयं ठाकुर जी ने संत को स्वप्न में आज्ञा दी कि वे मीरा के पास जाना चाहते हैं। संत ने रोते हुए अपना सर्वस्व अपने गिरधर गोपाल नन्ही मीरा को सौंप दिए। मीरा जब बड़ी हुईं तो उनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ तय कर दिया गया। मीरा ने भोजराज को स्पष्ट बता दिया कि उनका हृदय और आत्मा पहले ही ठाकुर जी को समर्पित है, इसलिए वह सामान्य पत्नी धर्म नहीं निभा पाएंगी। भोजराज अत्यंत कुलीन थे। उन्होंने कहा, मुझे यह स्वीकार है। मैं बस चाहता हूँ कि आपके और आपके गिरधर के चरणों से मेवाड़ की भूमि पवित्र हो जाए। विवाह से एक रात पूर्व मीरा रोते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही थीं। तभी स्वप्न में साक्षात श्री कृष्ण दूल्हा बनकर आए और देवी देवताओं की उपस्थिति में मीरा के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। अगले दिन जब मीरा विदा होकर मेवाड़ गईं तो उनके पास धन दौलत नहीं, बल्कि गोद में केवल उनके गिरधर गोपाल थे। विवाह के कुछ समय बाद एक युद्ध में भोजराज वीरक्ति को प्राप्त हो गए। इसके बाद मेवाड़ में मीराबाई का कोई रक्षक न रहा। उनके देवर राणा ने उनकी भक्ति और साधु संतों के संग का घोर विरोध किया। राणा ने उन्हें अनेक यातनाएं दीं। एक बार राणा ने वैद्य से विष का प्याला तैयार करवाया और मीराबाई को ठाकुर जी का चरणामृत बताकर भेज दिया। मीराबाई ने उसे खुशी खुशी पी गईं और ठाकुर जी की कृपा से उन्हें कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उसी वैद्य को विष की 2 बूंदें पिलाई गईं तो उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से मीरा का हृदय द्रवित हो उठा कि उनके कारण किसी और को कष्ट हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी के परामर्श पर मीराबाई ने मेवाड़ छोड़ दिया और अपने ठाकुर की नगरी वृंदावन की ओर निकल पड़ी। वृंदावन का मार्ग तय करते हुए मीराबाई प्रेम में इतनी विभोर थीं कि बार बार मूर्छित हो जाती थी। वृंदावन पहुंचकर वह संतों के संग कृष्ण भक्ति में लीन हो गईं। एक रात्रि उन्हें निधिवन में निकुंज लीला का दिव्य दर्शन हुआ। वहां उन्होंने देखा कि स्वयं श्री राधा कृष्ण और सखियां उन्हें उनके पूर्व जन्म के नाम माधवी से पुकार रही हैं। उस दिन मीरा को द्वापर युग की अपनी पूरी कथा स्मरण हो आई।
वह ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ी और विनती की कि अब उन्हें खुद से दूर न करे। परंतु ठाकुर जी ने कहा, अभी तुमसे बहुतों का कल्याण होना है। अपनी बढ़ती प्रसिद्धि और भीड़भाड़ से दूर होने के लिए मीराबाई द्वारिकाधीश की शरण में द्वारिका आ गईं। यहाँ वह घंटों भगवान की मूर्ति के सामने बैठी रहती। इधर मेवाड़ में भयंकर अकाल पड़ा। संतों ने बताया कि यह भक्त के अपमान का परिणाम है। राणा ने ब्राह्मणों को मीराबाई को वापस लाने के लिए द्वारिका भेजा। ब्राह्मणों ने हठ पकड़ ली कि यदि मीराबाई उनके साथ नहीं लौटेंगी तो वे अन्नजल त्याग कर प्राण दे देंगे। मीराबाई भारी दुविधा में पड़ गईं। एक ओर ब्राह्मणों के प्राणों का संकट था और दूसरी ओर अपने प्रभु से दूर जाने की पीड़ा। उन्होंने ब्राह्मणों से एक दिन का समय मांगा। अगली सुबह मंगला आरती के समय मीराबाई द्वारिकाधीश के मंदिर पहुंची। लाखों लोगों की भीड़ उन्हें देख रही थी। आंखों में आंसू लिए मीराबाई ने अपना अंतिम पद गाया। गाते गाते मीराबाई जैसे ही मंदिर के गर्भगृह की देहरी पर पहुंची, द्वारिकाधीश की मूर्ति से एक अत्यंत तीव्र और दिव्य तेजपुंज प्रकट हुआ। उस रोशनी ने सबकी आंखें चौंधिया दीं। जब रोशनी कम हुई तो मीराबाई वहां नहीं थीं। उनका भौतिक शरीर ठाकुर जी की पावन मूर्ति में विलीन हो चुका था। केवल उनके वस्त्र का एक छोटा सा हिस्सा मूर्ति के मुख के पास रह गया था। ऐसी भक्तिमती मीराबाई को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।